हाल ही में राज्यसभा सदस्य जीवीएल नरसिम्हा राव के एक प्रश्न का उल्लेख करते हुए केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आंध्र प्रदेश में लगभग 294.89 किलोमीटर या 28.7% समुद्र तट अलग अलग डिग्री के कटाव के अधीन है। मंत्री नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च एनसीसीआर के निष्कर्षों और सर्वेक्षणों का जिक्र कर रहे थे और उन्होंने कहा था कि विशाखापत्तनम में लगभग 28.81 किलोमीटर की तटरेखा कटाव की चपेट में है। आंध्र विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसरों का कहना है कि समुद्र तट के पोषण के अलावा तटरेखा से लगभग 500 मीटर की दूरी पर जलमग्न ब्रेकवाटर का निर्माण आवश्यक है। विशेषज्ञों का कहना है कि समुद्र तट समुद्र की ऊंची लहरों की क्रिया और भूभाग के बीच गद्दी का काम करते हैं। विशाखापत्तनम में समुद्र तटों का क्षरण कोई नई बात नहीं है। विशाखापत्तनम बंदरगाह के निर्माण के चरण के दौरान विशाखापत्तनम बंदरगाह के मुहाने पर अवसादन की प्रक्रिया को रोकने के लिए एक ब्रेकवाटर बनाने के लिए डॉल्फिन की नाक के पास 2 जहाजों के डूबने के बाद से यह 1930 से है। यह तो बस शुरुआत थी। आंध्र विश्वविद्यालय के मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान विभाग के पूर्व प्रोफेसर केवीएसआर प्रसाद ने कहा कि 1970 के दशक के दौरान बाहरी हवा के निर्माण के दौरान 2 बांधों के निर्माण से कटाव बढ़ गया था। समुद्र तट गतिशील भू आकृतियां हैं और इन्हें समुद्र के हिस्से के रूप में माना जाना चाहिए, न कि भूमि के हिस्से के रूप में। उन्होंने कहा कि रेत का कटाव और जमाव मुख्य रूप से उच्च तरंग क्रिया और उच्च तरंग ऊर्जा के कारण होता है और समस्या तब उत्पन्न होती है जब मनुष्य उन पर कब्जा करने या उनके साथ दखल देने की कोशिश करता है। विशेषज्ञों के अनुसार समुद्र तट समुद्र और भूभाग की उच्च लहर क्रिया के बीच कुशन का काम करते हैं। प्राकृतिक प्रक्रिया के माध्यम से समुद्र तटों का निरंतर पोषण आवश्यक है और अगर उन्हें परेशान किया जाता है तो उन्हें गंभीर कटाव का सामना करना पड़ेगा, जिससे भूमि के लिए समस्याएं पैदा हो सकती हैं, जैसा कि हम अक्सर रामकृष्ण समुद्र तट पर सड़कों की गुफाओं को देखते हैं। रेत का परिवहन। विशाखापत्तनम में रेत का परिवहन दक्षिण की ओर डॉल्फिन की नाक से आर के बीच तक और ऊपर उत्तर की ओर एक वर्ष में लगभग 8 महीने और उत्तर से दक्षिण तक लगभग 4 महीने तक होता है। उदाहरण। मौसम विज्ञान और विभाग के पूर्व प्रोफेसर बीएसआर रेड्डी ने कहा कि दक्षिण से उत्तर की ओर लगभग 8 लाख क्यूबिक मीटर रेत को प्राकृतिक प्रक्रिया में उत्तर की ओर ले जाया जाएगा और केवल 2 लाख क्यूबिक मीटर रेत उत्तर की ओर से जमा की जाती है। समुद्र विज्ञान, आंध्र विश्वविद्यालय। उन्होंने कहा कि दक्षिण की ओर ब्रेकवाटर के निर्माण के कारण रेत अब उत्तर में समुद्र तटों जैसे आर के बीच तक नहीं पहुंचती है और इसलिए समुद्र तटों का पोषण नहीं होता है। विशेषज्ञों के अनुसार पिछले कुछ दशकों में समुद्र नेवल कोस्टल और ऋषिकोंडा के बीच कम से कम 100 मीटर आगे बढ़ गया है। उनका कहना है कि आज से करीब 50 साल बाद अगर पर्याप्त सावधानी नहीं बरती गई तो बीच रोड के दूसरी तरफ और सड़क से लगी इमारत कटाव के कारण खतरे में पड़ सकती है। वे कहते हैं, हो सकता है कि हमारे पास समुद्र तट न हो और यह मुंबई के मरीन ड्राइव की तरह बन जाए। क्या किया जाने की जरूरत है? आर के बीच की रक्षा करने का सबसे अच्छा तरीका निरंतर समुद्र तट पोषण संचालन करना है। विशाखापत्तनम पोर्ट अथॉरिटी और ड्रजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया कभी-कभी ऐसा करते हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। प्रोफेसर रेड्डी ने कहा कि इसे पूरे साल निरंतर आधार पर करने की जरूरत है और कम से कम 6 लाख क्यूबिक मीटर रेत डालने की जरूरत है। समुद्र तट पोषण के अलावा तटरेखा से लगभग 500 मीटर की दूरी पर जलमग्न ब्रेकवाटर का निर्माण भी एक समाधान के रूप में कार्य कर सकता है। प्रोफेसर प्रसाद ने कहा कि इससे लहरों की ऊर्जा टूट जाएगी और तरंग धारा के कारण होने वाले क्षरण को रोका जा सकेगा। उन्होंने यह भी कहा कि ग्रोइंस या जियोट्यूब भी समाधान के रूप में कार्य कर सकते हैं, लेकिन वे अस्थायी उपाय हैं।